हाउ टू अप्लाई टर्की विजिटर वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। मैं बिलाल हसन चीमा GHC कंसल्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टर्की का विजिटर वीज़ा आखिर पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करना चाहिए। इस हवाले से इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो के अंदर आप कंप्लीट डिटेल जानेंगे। बात करते हैं टर्की के विजिटर वीज़ा हासिल करने के लिए, चूँकि इस वक्त कोई टर्की का विजिटर वीज़ा अप्लाई करता है तो उसमें भी काफ़ी रिजेक्शन मिल रही है। अब उस रिजेक्शन को ओवरकम कैसे किया जा सकता है या उस रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस के अंदर कैसे तब्दील किया जा सकता है, इस हवाले से इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। इससे पहले जितने लोग हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो अभी हम बात करते हैं टर्की के विजिटर वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है पाकिस्तान से। नॉर्मली जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे लोगों को देखा, जब अपना केस प्रिपेयर करते हैं और खुद सबमिशन करवाते हैं तो उसमें क्या क्या गलतियाँ होती हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर लेटर लोगों को आइडिया नहीं होता उसके अंदर क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। डेफिनेटली उसको प्रॉपरली कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए और उसको ऐसा तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए डेफिनेटली कि आप अपना केस सबमिट कर सके प्रॉपरली। और उसमें वीज़ा ऑफिसर अगर आपका जब केस कंप्लीट स्टडी कर रहा होगा तो वो कवर लेटर की बेस के ऊपर आपके पूरे केस को एनालाइज करता है और उस कवर लेटर में इतनी जान होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखा जाए तो जैसे मिसाल के तौर पे लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री में कोई कंट्री नहीं पड़ा होता और वो डायरेक्ट टर्की का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो डेफिनेटली टर्की यूरोप का गेटवे है और वो ऐसे कभी भी किसी को विजिटर वीज़ा नहीं देता। अब इसके बाद होता क्या है, मोस्टली जिन लोगों के पास 2 से 4 ममालिक टूरिस्ट कंट्रीज़ पड़े हुए हैं जिनको उन्होंने ट्रैवल किया, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन छोटी कंट्रीज़ को अगर उन्होंने ट्रैवल किया है, इसके बाद वो डायरेक्ट टर्की का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि उनको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए ऑन अ सेफ साइड आजकल चूँकि पाकिस्तान के मामला ज़रा टफ चल रहे हैं तो आप कोशिश ये करें टर्की से इनविटेशन लेटर हासिल कर लें। वो आपके फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, आपके किसी फ्रेंड की तरफ से भी हो सकता है, और अगर लेट से आपको कहीं से नहीं मिल रहा तो फिर आप किसी कंपनी से भी डेफिनेटली इनविटेशन लेटर हासिल कर सकते हैं। उस इनविटेशन लेटर की बुनियाद के ऊपर होता यह है कि आपके पास एक सॉलिड केस बन जाता है या आपके पास एक सॉलिड ग्राउंड बन जाता है कि किस बिना पे आप टर्की को ट्रैवल करना चाह रहे हैं। वो रीजंस आपको बेसिकली आपके केस को स्ट्रॉन्ग करती है और उसी की बेस के ऊपर आपको अपना वीज़ा मिल जाता है। फिर उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से लोगों को आइडिया नहीं है कि बेसिक बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस कम से कम कितना होना चाहिए टर्की के लिए। अब आपने जब भी ट्रैवल करना होगा तो आपके पास मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस 10 to 15 लाख होना चाहिए। अब इसके अंदर कॉमन मिस्टेक क्या की जाती है लोगों की जानिब से, जब भी अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हफ्ता 10 दिन या महीना पहले अपने अकाउंट के अंदर वो कम से कम 15-20 लाख क्लोज करते हैं और डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है। डेफिनेटली ये जो फाइनेंशियल एकदम आपके अकाउंट के अंदर इतना पैसा आया उसको फाइनेंशियली आपको एम्बेसी को इंश्योर भी करना होता है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। वो फाइनेंशियल ग्राउंड के लिए आपकी सैलरी स्लिप्स लगती हैं या आपके बिजनेस की डिटेल्स लगती हैं। अब अगर लेट से एकदम अकाउंट में आपका बहुत पैसा आ रहा है तो फिर आपको फाइनेंशियल प्रूफ भी देना पड़ेगा कि ये पैसा आपके अकाउंट में कैसा आया। अगर लेट से मिसाल के तौर पे आपकी बिजनेस की अर्निंग है तो डेफिनेटली उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन आपने अगर एसेट सेल करके सारे पैसे अकाउंट में डाले तो डेफिनेटली वो एक और क्वेश्चन है कि शायद आप सेटलमेंट के प्लान में टर्की को ट्रेवल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका हमें आइडिया नहीं होता और हम अपना केस अप्लाई कर देते हैं या हमें रिजेक्शन उसके बिहाफ पे मिलती है। अब इसके लिए आपकी टैक्स रिटर्न्स होना भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, की रीजंस हैं जिनको जब भी आप अपना टर्की का विजिटर वीज़ा अप्लाई करें तो इनको आप ज़रूर मद्देनज़र रखें। इनकी अगर ये चीज़ें आप 100% मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिफ्यूज़ल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपर्ट से किसी सर्विसेज हासिल करना चाहें या हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहें तो आप हमारे दिए गए नंबर पर किसी भी वक्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।